नमस्कार, मैं हूं नीलू, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित। और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई है। आज मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसका विरोध किया। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। दूसरी सुनवाई की तारीख 6 तारीख को है। तब तक पूजा अर्चना व्यास जी के तहखाने में चलती रहेगी। इस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है ताकि वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ना ही किसी तरह का कोई निर्माण हो। हाईकोर्ट ने खास तौर पर ताकीद कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा। तो आज 2 बड़ी बातें सामने आई है जब कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई है। पहला, ये कहा गया है कि वहां पर पूजा अर्चना होती रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया है कि उस जगह को संरक्षित रखा जाए। और दूसरा, तहखाने में दर्शन पूजन होता रहे। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की जुमे की नमाज अब खत्म हो गई है और करीब 1700 नमाजी मस्जिद में पहुंचे थे। बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है जुमे की नमाज। तो एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, वहां से बहुत सारी बातें कही गई हैं। 6 तारीख को अगली तारीख पड़ी है और दूसरी तरफ आज हमने देखा जुमे की नमाज थी। इसके लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी और सुरक्षा पुख्ता करने के साथ साथ ये भी कहा गया था कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर नमाज अदा किया जाए। 1700 से ज्यादा नमाजी आज पहुंचे थे। बहुत सारे नमाजी पहुंचे थे, लेकिन जब जगह कम पड़ गई तो उनको वापस भी किया गया है। लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हो गई है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, 2 बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा, पूजा पर रोक नहीं लगाई गई। और दूसरी बात यह कि अच्छी तस्वीर सामने आई बनारस से कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हुई। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली जो हाईकोर्ट से पूजा पे अभी फिलहाल रोक नहीं है और 6 फरवरी को अगली सुनवाई है, ऐसा न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था। क्योंकि जिस तरीके से मंदिर पक्ष की तैयारी थी, कैबिनेट पहले से ही तैयार कर ली गई थी, तो ऐसे में लाजमी था कि सुनवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरीके से स्टे या रोक जैसी कोई भी आदेश अदालत की ओर से नहीं दिख रहा था आते हुए। वैसा ही हुआ। अब सुनवाई आज हो गई है और 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दूसरी ओर नमाज अब खत्म हो गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, नमाज खत्म हो गई है। नमाज खत्म होने के बाद जो नमाजी है वो वापस लौट रहा है। आमतौर पर नमाजी 100 से 150 होते हैं, लेकिन आज 2000 के करीब नमाजी यहां पर पहुंचे थे। ये नज़ारा इससे पहले तब देखने को मिला था जब कोर्ट कमिश्नर का कार्रवाई का आदेश हुआ था, कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश हुआ था ज्ञानवापी में, और उस वक्त जुमे पर इतने ही लोग, करीबन 1700 लोग पहुंचे थे। लेकिन आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया और आज करीब 2000 नमाजी यहां पर पहुंचे। बाजार बंद रखी गई और जो इस इलाके के नमाजी पहुंचते थे, लेकिन आज बनारस के अलग अलग इलाकों से यहां पर नमाजी पहुंचे हैं। आमतौर पर नमाज अदा करते वक्त जो नमाजी होते हैं वो अपने पास की मस्जिद पर जाते हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे पूरे बनारस से नमाजी यहीं पर आए। बाजार क्यों बंद की गई, बाजार बंद करने के पीछे क्या मकसद था, और बाजार बंद करने के पीछे बंद करने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे, तो ये तमाम सारे इनपुट पुलिस प्रशासन के पास पहले से ही थे। इसीलिए देर रात तक मीटिंग होती रही और उसी के हिसाब से तैयारी की गई। बनारस के सभी थानों की फोर्स को आज यहीं पर तैनात किया गया। कई एडिशनल एसपी लगाए गए, एएससीपी लगाए गए और कोशिश की गई कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। बाजार बंद अभी भी है और अब जो नमाजी है वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त भी दर्शन नहीं बंद किए गए, दर्शन बराबर होते रहे। नमाजियों को इस रास्ते से गेट नंबर 4 से अंदर ले जाया गया बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में। अब वहीं से लाने की भी पुलिस प्रशासन की कोशिश है। तो अब कुछ मिनटों का पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बाकी रह गई है, क्योंकि अभी नमाजी पूरी तरीके से निकले नहीं है। अभी वो जो अब्दुल बातिन है, जो सैयद मुफ्ती है, वो भी अभी नहीं निकले हैं। तो उनके निकलने पर देखा जाएगा कि वो क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बातचीत करते हैं, क्योंकि अब मस्जिद पक्ष कुछ बोल नहीं रहा है। हमारी जो मुस्लिम वर्ग से बात हो रही है, तो उन्होंने, आपने सुना ही होगा, उनको न कोर्ट पे भरोसा है न प्रशासन पे भरोसा है। और कुछ लोगों ने तो यह कहा कि इसीलिए उन्होंने बंद रखा। हालांकि बिल्कुल उपेंद्र, आज जिस तरह से आज बंद भी किया गया था, जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर दुकानें बंद रखी गई थी और बहुत ज्यादा भीड़ आज जुमे की नमाज के दिन नमाज
नमाजियों की देखने को मिली। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब नमाजियों को वापस लौटाया जा रहा था। हो सकता है कि दुकानें बंद होने की वजह से अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अभी भी चाक चौबंद है। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट का जो आज फैसला आया है कि 6 तारीख को एक बार 6 तारीख तक पूजा वहां पर होती रहेगी, इसको लेकर लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए 6 तारीख तक वहां तक पूजा होती रहेगी और 6 तारीख के महत्व को ही मैं बता देता हूं। 6 फरवरी का क्या महत्व है ज्ञानव्यापी केस में। 6 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ पर पूजा का जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ जो गया है मस्जिद पर, उसकी एप्लीकेशन पर, और 6 फरवरी को ही वाराणसी की जिला जज की अदालत में भी सुनवाई होगी। इस जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, एसआई सर्वे रिपोर्ट, उस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए भी 6 फरवरी की तारीख लगाई गई है। माना जा रहा है कि 6 फरवरी को आपत्ति इस बार मस्जिद पक्ष की ओर से, मंदिर पक्ष से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो है आपत्ति दाखिल, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद पक्ष की ओर से जब मालूम चला है तो मस्जिद पक्ष अभी ये बात कह रहा है कि उनकी ओर से अभी आपत्ति के लिए और समय मांगा जाएगा। तो अभी 6 फरवरी की डेट काफी महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि क्या आपत्ति दाखिल करते हैं या और समय मस्जिद पक्ष मांगता है। अब पूजा पर रोक नहीं लगाई गई, इस पर लोग क्या सोचते हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश जी, हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक नहीं लगाई, उसने कहा पूजा पर रोक नहीं, अभी 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, क्या मानते हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है। पूजा हो रही थी, होनी चाहिए। पूजा होनी चाहिए, होनी चाहिए जरूर। तो लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से ठीक है। अभी फिलहाल पूजा पर रोक नहीं लगाई हाईकोर्ट ने। ठीक है उपेंद्र, अभी की स्थिति पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।